हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो अगर आप प्रतिशत निकालना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर अच्छे से देखिए। आप 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप प्रतिशत निकालना सीख जाएंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत का क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीखेंगे और इसके साथ साथ प्रतिशत से संबंधित जितने भी बेसिक चीज़ है सभी को सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये प्रतिशत, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रतिशत के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिशत का मतलब जानते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत का अगर आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या होगा, प्रति जोड़ शत, ठीक है। प्रतिशत का आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या होगा, प्रति जोड़ शत, ठीक है। संधि विच्छेद का मतलब कि आप इसको दो भागों में बांटिएगा तो क्या होगा, प्रति जोड़ शत। देखिए, तो प्रति जोड़ शत है तो एक तरफ तो प्रति आया और एक तरफ क्या आया, शत आया, ठीक है। तो जान लेते हैं कि प्रति का मतलब क्या होता है। तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, ठीक है। और शत का मतलब होता है 100, ठीक है। क्या होता है शत का मतलब 100, मतलब कि प्रतिशत का मतलब हम जाने तो ये होगा कि प्रत्येक 100 का जो भाग होता है वही प्रतिशत होता है, ठीक है। तो ये प्रतिशत हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम इस साइन के बारे में जानते हैं। तो आपके सामने जहां पर भी इस तरीके का साइन रहेगा तो आप उसको क्या समझिएगा कि वो प्रतिशत का साइन है, ठीक है। वो किसका साइन है, प्रतिशत, प्रतिशत चिन्ह है, ठीक है। एक चीज और जानिए, ठीक। देखिए प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक 100 का भाग। तो देखिए प्रतिशत, ठीक है, इसका मतलब प्रतिशत, इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक 100 का भाग, मतलब प्रत्येक 100 का भाग, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रतिशत का मतलब हो गया प्रत्येक 100 का कोई भाग, ठीक है। जितना प्रतिशत करेगा उतना बटा 100। तो ये प्रतिशत का मतलब हो गया। तो चलिए अब हम इसके प्रश्नों को हल करते हैं। अगर आप इस बेसिक चीज़ों को समझ गए होंगे तो ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन में इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक। तो चलिए हम क्वेश्चन इसका हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है 600 का 15% क्या होगा, ठीक है। इस साइन का मतलब जानते हैं, प्रतिशत का होता है 600 का 15% क्या होगा। तो देखिए 600 है तो आप 600 लिख दीजिए, ठीक है। का, उसके बाद क्या है का, तो का मतलब क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। का मतलब गुना। 600 का 15% करा था, 600 गुना लिखेंगे। 15% करा ना तो 15 बटा अब 100 करेंगे, क्योंकि 15 है तो 15, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। इस चीज को आप गांठ बांध के रख लीजिए कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। तो 600 का, तो 600 का मतलब गुना 15%, तो 15 लिख दिया, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, बटा 100, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा 100। तो देखिए 600 का 15% क्या होगा, तो 600 गुना 15/100। आप इसको हल कीजिए तो देखिए ये डबल जीरो से हम इस डबल जीरो को काट सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या बच गया, 6 गुना 15। तो 15 का गुना 6 से करेंगे तो क्या होगा, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। मतलब साफ हो गया कि 600 का 15% कितना निकल गया, तो 90, ठीक। तो देखिए प्रतिशत का पहला प्रश्न सॉल्व। तो आप इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है 150 का 20% क्या होगा, ठीक है। 150 का 20% क्या होगा। तो चलिए 150 है, जितना का कहेगा उतना हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 150 का कह रहा 20% क्या होगा, तो 150 का मतलब गुना 20%, तो 20/100, जितना प्रतिशत कहेगा उसके बटा में 100, ठीक। और उसको हल कर देंगे। तो देखिए एक जीरो से ये जीरो कट गया और एक जीरो से ये जीरो कट गया। तो 15 गुना 2 बचा, तो 15 दूना क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब कि 150 का 20% कितना निकला, तो 30 निकला, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 10,000 का 40% क्या होगा। तो 10,000 का बोल रहा है तो 10,000 लिखेंगे का, ठीक है, 40%, तो 40/100, ठीक है। और इसको हल करेंगे, जितना प्रतिशत कहेगा ना उसके बटा में हम 100 लिखेंगे, ठीक है। 10,000 का 40% तो 10,000 हो गया, 40% तो 40/100। चलिए इसको काटते हैं, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो आपका कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, 100 गुना 40। तो 100 का गुना 40 से कीजिएगा तो कितना होगा, 4,000 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 4,000। तो 4,000 मतलब कि 10,000 का 40% कितना निकल गया, तो 4,000, ठीक है। तो आप इसी तरीके से प्रतिशत निकालिएगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन है, 400 का 90% क्या होगा, ठीक है। चलिए हम इसको निकालते हैं। 400 का 90% कह रहा है तो 90/100,
ठीक, इसको हल कर देंगे इतना के बाद ये हो गया 9 चौक 36 यानी कि 360 होगा। मतलब कि 400 का 90% कितना हो गया 360 हो गया। ठीक है, तो ये प्रतिशत का बेसिक क्वेश्चन था। तो आप इस तरीके से किसी भी प्रतिशत के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रतिशत का कुछ और टाइप का क्वेश्चन आप लोग उसको देखें तो इसका एक और वीडियो हम बना देंगे जिसमें प्रतिशत का मतलब कि 2 तरीके के और प्रश्न आपके सामने रह सकते हैं प्रतिशत का, उसको भी आप सॉल्व करना अच्छे से सीख जाएंगे। तो आप इसी तरीके से किसी भी प्रतिशत के सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए एक हम प्रश्न देते हैं जिसको हल करके आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए 15,000 का 40% क्या होगा। ठीक है, आप इसको क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप इसी तरीके से किसी भी प्रतिशत के सवालों को हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर नए होइएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।